का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 28 सितंबर से 4 अक्टूबर। कैसा रहेगा ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए, यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर की। तो इस सप्ताह चंद्रमा तो हर हफ्ते की तरह गोचर करेंगे, और वो किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों में चंद्रमा का गोचर होगा। इसके अलावा जो है हमारे शुक्रदेव जो है वो भी सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 28 सितंबर को, और इसके अलावा 4 अक्टूबर को जो है यानी कि सप्ताह के जो है आखिरी दिन जो है मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है मीन राशि में। तो ये कुछ ऐसे गोचर हैं जो इस सप्ताह होने वाले, और इन्हीं गोचर के सम्मिलित प्रभाव जो पड़ेगा उसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं आपको कि कैसा बीतेगा आपके लिए ये आने वाला 7 दिन। तो दोस्तों, ये जो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह सौम्य ग्रह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम भाव में होगा। 3 भाव में गोचर करेगा चंद्रमा। चंद्रदेव के साथ शुक्र ग्रह का गोचर इस सप्ताह आपके पंचम भाव में होगा। इस सप्ताह के अंत में शुक्र के साथ साथ एक अन्य प्रमुख गोचर भी होने वाला है, आपके 12वें घर में वक्री मंगल का गोचर। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आपको कई स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। हालांकि इस सप्ताह आपको धन से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हुए योग, ध्यान आदि का सहारा लेना चाहिए। यह बात समझ लें कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। स्वस्थ तन से ही आप जीवन के सारे आनंद ले सकते हैं। कारोबार करते हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जरूरतों का ख्याल रखें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक हर काम को करने की जरूरत है। किसी भी जरूरी काम को करने से पहले घर के लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करें। घर से बाहर रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से शारीरिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राणायाम करें। कार्य क्षेत्र में इस राशि के जातक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा शुक्र ग्रह का गोचर भी होगा। शुक्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के पंचम भाव में स्थित होने से इस राशि के जातक मनोरंजन के साधनों पर खर्च कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को अपनी पढ़ाई पर इस दौरान ध्यान देने की जरूरत है। मंगल आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त बनाए रखें और इसके लिए योग, ध्यान का सहारा लें। अब बात करें अगर इस राशि के प्रेमी जातकों की, लवर्स की, तो उनके लिए सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। आप में रोमांस की अधिकता इस दौरान रहेगी, जिससे आपका संगी बहुत खुश होगा। शुक्र की पंचम भाव में स्थिति बिगड़े प्रेम संबंध को भी सुधार देगी। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसीलिए जीवन साथी के साथ बातचीत के दौरान अत्यधिक प्रतिक्रिया देने से बचें। बात करें उपाय की, तो मंगलवार के दिन दान पुण्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सितंबर के आखिरी सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। वहीं सप्ताह के अंत में वक्री मंगल आपके एकादश भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके दशम भाव में रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कामों को उच्च अधिकारियों की सराहना भी मिलेगी। इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। हालांकि इस दौरान आपको अपने अहम भाव को पीछे रखते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को लाभ का भाव कहा जाता है। चंद्रदेव के इस भाव में स्थित होने से आपको लाभ होने की पूरी संभावना रहेगी। आर्थिक पक्ष को लेकर कुछ परेशानियां चल रही थी तो वह भी दूर हो सकती हैं। हालांकि किसी ऐसे शख्स को इस दौरान उधार न दें जिस पर आपको विश्वास न हो। पारिवारिक जीवन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से विदेशों से लाभ हो सकता है। खासकर जो कारोबारी विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने की यह सप्ताह उम्मीद है।
चंद्रमा के द्वादश भाव में स्थित होने से मानसिक परेशानियां होने की संभावना है, इसीलिए मेडिटेशन का सहारा लेकर आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। हालांकि बजट से बाहर जाकर कोई भी चीज खरीदने से बचें। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र ग्रह का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। वक्री मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में सप्ताह होगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बात करें प्रेमी जातकों की यानी प्रेम फल की, तो इस सप्ताह जो है लवमेट के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते आप नजर आएंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। लवमेट के साथ फोन या सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान ऐसी बात ना बोले जिससे उनको बुरा लगे। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवन साथी के स्वभाव में गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में संतुलन बिठाने में आपको परेशानी आ सकती है। ऐसे समय में बेवजह प्रतिक्रिया देने से बेहतर होगा कि आप शांति से हर मसले को हल करने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। तो उपाय के तौर पर घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं और माता दुर्गा की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों की नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा के अलावा शुक्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, वहीं वक्री मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में शुक्रदेव का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि कारोबार करते हैं तो उसमें भी मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। काम के संबंध में इस दौरान आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं। चंद्रमा के गोचर की बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और पारिवारिक जीवन में आपको सकारात्मक फल देंगे। यदि पिता के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वह भी इस दौरान दूर हो सकता है। अपने पिता से आप जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में विशेष सलाह ले सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने के भी आसार हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। कार्यक्षेत्र में इस दौरान जो है संभल कर रहने की जरूरत है। हालांकि आपके उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे, लेकिन आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं। यदि किसी तरह का आइडिया आपके दिमाग में है तो उसे किसी को बताने से पहले सीधे उच्च अधिकारियों को बताएं। 10वें घर में वक्री मंगल के गोचर के परिणाम स्वरूप इस दौरान आपका रवैया थोड़ा आक्रामक हो सकता है। आपको अपने आक्रामक रवैये पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो बने बनाए काम को भी आप बिगाड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में हो जाएगा। इस दौरान बीते समय में की गई आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में भी विचार बना सकते हैं। हालांकि इस तरह के बड़े फैसले लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जो है अवश्य लें। बात कर ले प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है आपको अच्छे फल मिलेंगे। इस हफ्ते आपके प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। इस राशि के मैरिड लोगों की बात कर लें तो सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाएगी। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में कोई नया मेहमान जो है दस्तक दे सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में योग कारक ग्रह मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से आप में लापरवाही भरा रवैया जो है देखा जा सकता है। इस दौरान आप जरूरी कामों को भी टाल सकते हैं। जरूरी कामों को टालने के बाद जो है मानसिक तनाव हो सकता है आपको, इसीलिए कामों को टालने से बचें और समय पर हर काम को निपटाने की कोशिश करें। इस राशि के जो जातक गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आप धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही अपने घर वालों के साथ मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और इस राशि के पेशेवर लोगों को कार्यक्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा के अलावा मंगल ग्रह का गोचर आपके नवम भाव में इस सप्ताह होगा, जिससे रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। आप अपनी भावनाएं खुलकर अपने करीबियों के सामने नहीं रख पाएंगे, जिससे आपको भी परेशानी होगी और आपके करीबियों को भी। जो जातक उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होने से उच्च अधिकारियों के साथ किसी जरूरी मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। आप कोई नया आइडिया अपने बॉस को दे सकते हैं, जिससे बॉस की नज़रों में आपकी छवि सुधरेगी। यदि आप नौकरी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी दोस्त के जरिए आपको फायदा मिल सकता है।
चंद्रमा के अलावा शुक्र ग्रह का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस भाव में शुक्र की स्थिति से आपका जो पारिवारिक व्यवसाय है उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपनी वाणी के दम पर आप सामाजिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बात करें प्रेमी जातकों की तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल आपके प्रेम भाव में स्थित है। इससे जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी बहुत तेजी देखी जा सकती है। लेकिन साथ ही की बात करें जीवन साथी की तो आपके द्वितीय भाव में शुक्र के स्थित होने से प्यार के रिश्ते में आ रही हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को लेकर कोई जरूरी बात आप कर सकते हैं। हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई काम शुरू करने के बारे में जो है विचार बना सकते हैं इस हफ्ते। उपाय के तौर पर घर या दफ्तर में चंद्र यंत्र की स्थापना करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। बात करें सबसे पहले चंद्रमा के गोचर की तो इस सप्ताह चंद्रदेव आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्रदेव आपके लगन यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में ग्रहों के सेना नायक का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको साझेदारी के बिजनेस में यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। हालांकि पार्टनर के साथ हर मामले को लेकर आपको पारदर्शिता अपनानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। उनसे कोई ऐसी बात न छुपाएं जिससे आने वाले समय में आप दोनों के बीच अलगाव हो जाए। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए योगासन करना चाहिए। धनुरासन और सूर्य नमस्कार के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। यदि किसी विषय को लेकर आप रिसर्च शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह के जो है इस भाग से आप शुरू कर सकते हैं। चंद्रमा के अलावा मंगल देव भी जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। अपनी मेहनत के अनुसार आपको फलों की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मविश्वास में भी कमी देखी जा सकती है। इसीलिए आपको इस दौरान गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए और खुद को एकाग्र रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। इससे बड़ी उपलब्धि आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके ज्ञान से आपके सहपाठी प्रभावित होंगे। गुरुजनों का भी आपको पूरा साथ इस दौरान प्राप्त होगा। आवेश में आकर कोई भी काम करने से इस दौरान बचें। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लगन भाव में होने से रचनात्मकता में वृद्धि होगी। करियर को बेहतर दिशा देने के लिए आप दृढ़ संकल्प होंगे और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह काफी बेहतरीन रह सकता है। अपने पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। यदि आपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं तो इस दौरान बात कर सकते हैं। वहीं इस राशि के जो जातक मैरिड हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके प्रथम भाव में शुक्र के स्थित होने से आपकी वाणी में मधुरता आएगी जिससे आपका जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। साथी के साथ रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं। बात करें इस राशि के अगर लोगों को क्या उपाय करना चाहिए तो सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है जो कन्या राशि के हमारे जातकों की। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से सुनिए। कन्या राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम भाव इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से सक्रिय रहेंगे। वहीं शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। चंद्रदेव के अलावा मंगल ग्रह का भी गोचर इस सप्ताह होगा और मंगल देव वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में आएंगे। सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो षष्ठम भाव में चंद्रमा जब जाएंगे तो आपके लिए अत्यधिक शुभ रह सकता है। इस दौरान हेल्थ वाइज मेंटली जो है आप काफ़ी पॉजिटिव दिखेंगे। सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो वह भी दूर हो सकता है। ऑफिस में भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि अपने विरोधियों से सतर्क रहें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को विवाह भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। इस समय आपको अपने जीवन साथी की बातों को दिमाग से नहीं दिल से समझने की जरूरत है। इस राशि के जो बिजनेसमैन लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो सकती है। साझेदार की कोई बात आपको बुरी लग सकती है और आप दोनों के बीच अलगाव की स्थिति बन सकती है। इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। मंगल ग्रह का गोचर आपके 7वें भाव में होने से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। इस दौरान जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो खुलकर अपनी बातों को स्पष्ट करें और अपने पार्टनर की बातों को जानने की भी कोशिश करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होने से इस राशि के जातक आध्यात्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं। आप लोगों से ज्यादा मिलना जुलना इस दौरान पसंद नहीं करेंगे और एकांत में समय बिताना चाहेंगे।
चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह शुक्र का गोचर भी होगा। शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुभ ग्रह शुक्र का गोचर द्वादश भाव में होगा। ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक रूप से भी आप कमजोर हो सकते हैं, इसीलिए धन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें सावधानी बरतें, बचत करने की कोशिश करें। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है आप अपने संगी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे ना झगड़े, नहीं तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो आपको अपने जीवन साथी से लगातार संवाद करता रहना चाहिए। यदि आपके बीच संवादहीनता है तो दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। किसी भी मसले का हल निकालने के लिए खुलकर बात करना अति आवश्यक है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे इस हफ्ते के लिए 5 में से 3 स्टार। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्ठम, सप्तम भाव में होगा। वहीं सौंदर्य और रचनात्मकता के देवता शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह के अंत में मंगल देव वक्री अवस्था में आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके पंचम भाव में रहेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उन्हें मन चाहे शिक्षा संस्थान में दाखिला मिल सकता है। इसके साथ ही आप अपने कला कौशल से भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस राशि के जिन जातकों की संतान है उन्हें अपनी संतान के प्रति अत्यधिक भावुक होने के बजाय प्रैक्टिकल होना चाहिए और उनमें सुधार करने के लिए उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव षष्ठम भाव में होंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अंत में मंगल का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से आप में कॉम्पिटिटिव नेचर जो है वो बढ़ेगा, जिससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावट दूर हो सकती है। कुछ जातक जो है उधार चुका पाने में भी सक्षम होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के गोचर की बात कर लें तो वो सप्तम भाव में होगा, जिससे पारिवारिक जीवन में संगतता बनी रहेगी। यदि किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव था तो वह भी इस दौरान दूर हो सकता है। जीवन साथी के परिवार वालों से मुलाकात होने की संभावना है। शुक्र देव भी गोचर कर रहे हैं इस हफ्ते आपके एकादश भाव में। इस भाव को लाभ भाव कहते हैं हम, और इस दौरान आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। लाभ कमाने के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए जो है ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ मिलकर नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। लवर्स को में रोमांस की अधिकता रह सकती है, देखी जा सकती है। अपने जीवन साथी की किसी सलाह से आपको कार्यक्षेत्र में लाभ होने की संभावना है। आपके एकादश भाव में शुक्र की जो स्थिति है लवमेट के साथ आपको समय बिताने का बहुत अच्छा मौका देगी। बात करें उपाय की तो बहन या बुआ को कोई उपहार दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। जहां शुक्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, वहीं मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप नया घर खरीदने या घर के नवीनीकरण का काम कराने के बारे में सोच सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस दौरान आप चिंतित हो सकते हैं, इसीलिए उनका ध्यान रखें। यदि उनको छोटी सी भी परेशानी है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के पास उन्हें लेकर जाएं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह शिक्षा और संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जिससे घर का माहौल भी बदलेगा और घर में सकारात्मकता आएगी। प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यारी दोस्ती के चक्कर से दूर होकर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जितना आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी खुद को तंदुरुस्त पाएंगे। मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में इस हफ्ते होगा, जिससे आपके प्रयासों को नई गति मिल सकती है और आप शिक्षा, व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्वभाव पर हालांकि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। चंद्रमा जो है सप्ताह के अंत में आपके षष्ठम भाव में जब जाएगा तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने प्रयासों के दम पर सफलता अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके दुश्मन भी इस दौरान आपके दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार सबके साथ ही इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह शुक्र ग्रह का भी गोचर होगा। शुक्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इससे नेतृत्व करने की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा पद भी इस दौरान मिल सकता है। मीडिया से जुड़े हैं तो आपके
काम को सराहना मिल सकती है, और काम को सराहना मिले यही तो हर इंसान चाहता भी है। इस राशि के जो जातक जो है प्रेम संबंध में हैं, उन्हें इस सप्ताह थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। अपने साथी को पूरा सम्मान दें, नहीं तो रिश्ते में अलगाव आ सकता है। अपनी बातों को उन्हें समझाने की बजाय उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं, वह अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। दशम भाव में शुक्र की स्थिति से आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आएगा। बात करें उपाय की, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। शुक्रदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के साथ साथ मंगल ग्रह भी सप्ताह के अंत में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो चंद्रमा तृतीय भाव में जब जाएगा तो नई ऊर्जा से आपको भर देगा। आसपास के लोगों को भी अपने व्यवहार से आप प्रभावित करेंगे। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको नई उपलब्धि मिल सकती है। सोशल मीडिया के किसी माध्यम से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से पारिवारिक स्थिति में सुधार आ सकता है। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। हालांकि आर्थिक पक्ष को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपने किसी से उधार लिया था तो इस दौरान वो आपसे पैसा वापस मांग सकता है। मंगल ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से आप घर में नवीनीकरण का काम करवा सकते हैं, यानी रिनोवेशन का काम करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस दौरान आपको सावधान रहना होगा। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। सप्ताह के अंत की बात करें तो चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा तो प्रेम संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। यह भाव शिक्षा और बुद्धि का भी होता है, इसीलिए इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इस राशि के स्टूडेंट्स कई मुश्किलों से पार पा सकते हैं। फैमिली लाइफ के लिए अच्छा रहेगा टाइम। घर के छोटे सदस्यों के साथ आप वक्त बिता सकते हैं। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह शुक्र का भी गोचर हो रहा है। चंद्रमा तो गोचर कर रहे हैं, मंगल भी गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का जो गोचर है वो नवम भाव में होगा। शुक्र आपके षष्ठम और एकादश भाव का स्वामी भी है, इसीलिए आपकी सेहत भी इस दौरान अच्छी रहेगी। हालांकि पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इन मतभेदों को दूर करने के लिए पिताजी के साथ खुलकर बातें करना बेहद जरूरी है। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, सप्ताह अच्छा नहीं है। बेवजह की बातों को लेकर आप अपने लवमेट से झगड़ सकते हैं। आप उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे जिससे दूरियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए अपने व्यवहार में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के जीवन में रोमांस और खुशी बनी रहेगी। परिवार में संतुलन बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने गुरुजनों का सम्मान करें और उन्हें कोई उपहार दें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। सबसे पहले बात करें जो है शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि के जातकों के जो है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। जहां शुक्रदेव आपके आयुर्भाव यानी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, वहीं मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान आपकी वाणी में कठोरता देखने को मिलेगी, जिससे करीबी लोग भी आपसे दूरी बना सकते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आर्थिक स्थिति को खराब कर सकती है, इसीलिए धन का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जमा पूंजी को खर्च करने के बारे में न सोचें, नहीं तो भविष्य में किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ बातचीत के दौरान मर्यादाओं में रहें। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके तृतीय भाव में होंगे तो बिगड़े हालात सुधर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में इस राशि के जातक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। एथलेटिक्स या खेल में जो लोग भाग लेंगे उनको इस दौरान सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस गोचर के चलते माता के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें और खुलकर अपनी माता से बातचीत करें। हालांकि इस राशि के कुछ जातकों को जीवन का आनंद उठाने का इस समय पूरा मौका मिलेगा। आप मनोरंजन के साधनों पर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह शुक्र ग्रह का भी गोचर होने जा रहा है। शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शुक्र की स्थिति से संतान पक्ष को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं। मानसिक परेशानियों से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको प्राणायाम आदि का सहारा लेना चाहिए, इससे जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। बात करें प्रेम फल की, तो इस सप्ताह जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, लवमेट के साथ किसी रोमांटिक जगह पर जाने का इस दौरान उनको मौका मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं तो आपका साथी आपसे शादी करने की बात इस सप्ताह कर सकता है। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। आपके साथी के स्वभाव में इस हफ्ते बार बार परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से आप
परेशान हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे रिश्ता खराब हो जाए। उपाय की बात करें तो इस हफ्ते किसी को धोखा ना दें और हमेशा सत्य बोलें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, वहीं मंगल देव इस सप्ताह के अंत में आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन रहेगी। आपके लगन भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको कई मानसिक परेशानियों से निजात दिलाने वाली साबित होगी, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आप आध्यात्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं। अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसका भी आप प्लान बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं या कारोबार करते हैं, उन्हें बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इस दौरान लेन देन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी आपको संभल कर रहने की जरूरत है। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन संभल कर करें। इस राशि के जातकों के द्वितीय भाव में इस सप्ताह मंगल का गोचर होगा, जिससे आर्थिक मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। भविष्य को सुधारने के लिए विचार विमर्श करके ही किसी तरह का निवेश करें। अत्यधिक मसालेदार भोजन खाने से बचें, नहीं तो पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के स्थित होने से आपको मन चाहे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी, उनसे भी कोई विशेष सलाह मिल सकती है। यदि सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपका कोई कंटेंट लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह शुक्र ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। दाम्पत्य जीवन पर इस गोचर का बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए संभल कर रहें। हालांकि इस राशि के कारोबारियों के लिए यह गोचर कई अच्छे अवसर लेकर आएगा और लाभ कमाने का मौका कारोबारियों को मिलेगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो सप्ताह अच्छा रहने की उम्मीद है आपके लिए। आपका लवमेट एक दोस्त की तरह इस दौरान आपसे बातें करेगा। यदि आप कोई कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो लवमेट से अच्छी सलाह भी पा सकते हैं। सप्ताह के अंत में अपने संगी के साथ रोमांटिक क्षण बिताने का मौका मिलेगा। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुक्र की सप्तम भाव में स्थिति आप दोनों के बीच अहम का टकराव करा सकती है, इसीलिए वार्तालाप के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर प्रत्येक शनिवार को हनुमान अष्टक का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। शुक्रदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, वहीं मंगल ग्रह आपके लगन यानी प्रथम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। इस समय जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी इस राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बाहर का तला भुना भोजन आपको बीमार कर सकता है। इस राशि के कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहेगा, खासकर उनके लिए जो विदेशों से जुड़ा कारोबार करते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से जीवन की कुछ परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप मन से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेंगे और आपके लिए जो बेहतर है उस काम को आप प्राथमिकता देंगे। इस राशि के कुछ जातक सकारात्मक बदलावों के लिए दुनिया से कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं। आप अकेले ही किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में माता पिता का सहयोग जीवन की कई परेशानियों को दूर करेगा। मंगल ग्रह का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से आपके कुछ कामों में देरी आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। त्वचा आदि से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दिन में समय निकालकर योग व्यायाम आदि भी करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से धन कमाने की आपकी इच्छा और बलवती हो सकती है। कुछ जातक गलत तरीके से पैसे कमाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि पैसे के लिए किसी भी तरह का गलत मार्ग नहीं अपनाएं, वरना आने वाले समय में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लोगों से बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपकी कोई बात किसी करीबी को आहत कर सकती है। शुक्र ग्रह का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से स्वास्थ्य में गिरावट होने की भी संभावना है, इसीलिए खुद को फिट रखने के लिए योग आदि करें। कार्यक्षेत्र में होने वाली राजनीति और वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके प्रेम फल की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें तो जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो अपने लवमेट के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से इस सप्ताह आपको मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपका लवमेट आपसे नाराज हो सकता है, इसीलिए अगर मिल नहीं पा रहे तो कम से कम फोन पर उनसे बात करें।
विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा है, जीवन साथी के साथ खूबसूरत क्षण बिता सकते हैं। गुजरी बातों को याद करके आप दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी आ सकती है। उपाय के तौर पर ब्राह्मणों को बृहस्पतिवार के दिन दान जरूर करें। सप्ताह भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा यह आने वाला 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जिन लोगों का इस हफ्ते जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।